प्रकार से कोविड था या कुछ। हाँ, मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि भाई मेटल को बैलेंस करते हैं, ठीक है। मेटल को बैलेंस करने के बाद में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद में हम क्या करते हैं भाई, चार्ज को बैलेंस करते हैं। और चार्ज को बैलेंस करने के बाद में हम कुछ मिसिंग है बीच में, चार्ज नहीं, पहले हाइड्रोजन आएगा, है ना। पहले हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं भाई, चार्ज बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टेप है। मैंने ये सब तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपने ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो क्या होता है, वाटर ऐड किया जाता है। हाइड्रोजन ऐड करना है तो क्या करते हैं, H+ ऐड करते हैं। और चार्ज अगर ऐड बैलेंस करना है तो क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम अपना इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है। सर इक्विवेलेंट कंसेप्ट आप रिडॉक्स में ही पढ़ाओगे? जी सर, यहीं पढ़ाएंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट। जब रिडॉक्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में जब टाइट्रेशन स्टार्ट होगी तब होगा उसमें रिडॉक्स का ये आपका क्या नाम है, इक्विवेलेंट वगैरह सब। पहले भी तो बोला था मैंने, यहीं पे पढ़ाऊंगा। चलो, तो यहां तक अगर क्लियर हो गया, यहां तक अगर क्लियर हो गया बच्चों, तो अब मतलब अरे यार ऑब्वियसली ऑर्गेनिक से पहले ही करोगे, रिडॉक्स के अंदर आता है वो टॉपिक, रिडॉक्स के अंदर ही आता है बेटा वो टॉपिक, तो यहीं पे करेंगे, बाहर थोड़ी ले जाएंगे उसको। चलो, यहां तक अगर क्लियर होता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी पिछली क्लास में एक बैलेंसिंग हो गई थी एसिडिक मीडियम में। आज मैं तुम्हें ये तुम्हारा क्या नाम है, कहूट शुरू करने से पहले एक छोटी सी बैलेंसिंग और कराऊंगा, ठीक है। छोटा सा एक बैलेंसिंग और कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में तुम्हारा कहूट शुरू करूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हाफ सेल रिएक्शन मेथड था पिछली क्लास में जब हमने किया था एसिडिक मीडियम में। जो दूसरा मेथड आज हम करने जा रहे हैं, दूसरा मेथड जो आज हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे बेसिक मीडियम में, ठीक है। बेसिक मीडियम में क्या होता है, अच्छा एक बात और सुन लो, चलो कुछ नहीं, यही है। बेसिक मीडियम में क्या होता है, जब हम बैलेंसिंग की शुरुआत करते हैं तो पहला स्टेप हमारा ये कहता है, ध्यान से सुन लो, कि मेटल को बैलेंस करो, ठीक है। क्या कहता है ये, कि मेटल को बैलेंस करो, बहुत सही, कर लेंगे बैलेंस। उसके बाद में दूसरा स्टेप कहता है कि भाई यहां पर क्या करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ये भी ठीक है। तीसरा स्टेप कहता है बैलेंस दी हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत अच्छे, मान ली ये बात भी। फिर जो चौथा स्टेप कहता है वो ये कहता है, चौथा स्टेप जो है, ठीक है, पहले HW डिस्कस कर लेते हैं। जी सर अभी कर लेंगे, 1 मिनट दे दो जरा, अभी वो भी डिस्कस कर लेंगे। खैर, तो यहां पर ये कहता है कि जितने तुम्हारे इक्वेशन में, ध्यान से सुनना, भावना है समझना, सेंटेंस नहीं, जितने तुम्हारी इक्वेशन में H+ प्रेजेंट है, ठीक है, उतने ही OH नेगेटिव ऐड करो इक्वेशन में, बोथ दी साइड्स। फिर से सुनो, जितने तुम्हारे इक्वेशन में H+ प्रेजेंट है उतने ही OH नेगेटिव ऐड करो इक्वेशन में, दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी। और लास्ट में पांचवा स्टेप क्या देता है, बैलेंस दी चार्ज, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों ऐड करवा रहे हो OH-, तो बेटा मीडियम बेसिक है, ठीक है, इसलिए OH- का आना जरूरी है। तो जितना आप क्या बोलते हैं इक्वेशन में H+ देख रहे हो, उतना ही आपने क्या करना है, OH नेगेटिव वहां पर ऐड कर देना है, ठीक है। ये 5 स्टेप होते हैं बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग के, ठीक है। अभी मैं वेट कर रहा हूं और जनता जुड़े, तब मैं तुम्हारा काउंट शुरू करूंगा, ठीक है। 7:08 हुए हैं, 5-10 मिनट रुक के भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कर जरूर दूंगा, ठीक है, आज ही करवाऊंगा, इतना मैं तुम्हें पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ। कहूट वगैरह सब बैकग्राउंड में मैं ऑलरेडी ओपन करके बैठा हूँ, लेकिन थोड़ा सा यार पढ़ना भी जरूरी है ना साथ ही साथ, क्योंकि तुम थोड़ा सिलेबस में अब सही जा रहे हो। ज्वाइन नहीं हो पाया सर, क्या मिस कर दिया, कुछ नहीं करा बेटा, ये जो सामने है बस यही है। तो बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग बताई है मैंने। बेसिक मीडियम में क्या है, पहला स्टेप कहता है बैलेंस दी मेटल, दूसरा कहता है बैलेंस दी ऑक्सीजन, तीसरा कहता है बैलेंस दी हाइड्रोजन, फोर्थ स्टेप ये कहता है कि जितने इक्वेशन में, ध्यान से सुनो, जितने इक्वेशन में H+ हैं उतने ही OH- ऐड करोगे दोनों तरफ। मिरन बेटा ये बहुत जरूरी है जो लिखा है, हाइड्रोजन ऐड करने ही करने, डायरेक्ट OH ऐड नहीं होंगे, ठीक है, नहीं तो हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करोगे, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। और लास्ट में आता है बैलेंस दी चार्ज, ठीक है।
इतनी बात सभी को समझ में आ गई है तो पहला क्वेश्चन बेसिक मीडियम में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने आप ट्राई करो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन। परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस खुद को बेसिक मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलो भाई शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, बैलेंस करके फटाफट से आंसर सेंड करो, ठीक है। चलो जल्दी करो। नालायक, वो 11 नहीं है, वो बैलेंस ही है 11। ये लो, बैलेंस दी चार्ज। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, वैसे ही वाटर ऐड करके। ये कैसे बैलेंस होगा, H+ ऐड करके। चार्ज कैसे बैलेंस होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करके, ठीक है। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट से और आंसर करो। पटाखे शटाखे चलाना शुरू कर दिए बच्चों ने, आवाजें आ रही हैं बाहर से। नहीं यार, मैं छोड़ चुका हूँ, मेरे को, मैं 10th 9th क्लास में ही छोड़ दिए थे, उसके बाद से हाथ नहीं लगाया और मुझे जरूरत भी महसूस नहीं होती, ऐसे ही ठीक है। आंसर भेजो बेटा, आंसर भेजो तुम लोग अपना अपना फटाफट से। सात्विक सही लग रहा है तुम्हारा आंसर मुझे, बट यार ये चार्ज वार्ज लिख लिया करो नालायकों। चार्ज तो तुम लोग लिखते ही नहीं हो, ये बहुत गलत करते हो। ये काम मत किया करो, चार्ज लिखना जीवन में बहुत जरूरी होता है। सर आज आप अनम्यूट करना भूल गए। नहीं भूला नहीं हो बेटा, बस क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। समर्पित, चार्ज बैलेंस करो, इक्वेशन में चार्ज बैलेंस नहीं है। कुछ तो सही लग रहा है साक्षी जो आपने करा है। चलो भाई, मुझे लग रहा है आप में से काफी सारे बच्चों का आंसर सही है। अब जरा मैं खुद शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना, और आप सब लोग अपना अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है। काफी सारे बच्चों का आंसर सही है, बस इक्वेशन को अभी आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं आता, मतलब वो जो आपने लिखा है सही है लेकिन उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो, इसी इक्वेशन को बैलेंस करना है, अगली स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या कहता है, MnO4 नेगेटिव है, MnO4 पर नेगेटिव चार्ज है और ये MnO2 में कन्वर्ट होता है। अगर ध्यान से देखा हो आप लोगों ने तो पहले 3 स्टेप यार बिल्कुल वही तो है पुराने वाले, उसमें है ही क्या। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या है, बैलेंस दी मेटल। मेटल है मैंगनीज, वो ऑलरेडी बैलेंस है ना। बैलेंस दी ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन 4, इधर 2, तो भाई प्रोडक्ट साइड में 2 की कमी, 2 की कमी तो 2 वाटर ऐड कर दिए। अगला कहता है बैलेंस दी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस किया जाता है H+ को ऐड करके। रिएक्टेंट साइड में एक भी H+ नहीं है जबकि प्रोडक्ट साइड में 4 है, तो यहाँ 4+ ऐड कर दूं, 4H+ ऐड कर दूं, ठीक है ना। फिर अगला स्टेप मैंने आपको क्या बोला जो नया है, कि इक्वेशन में दोनों तरफ उतने OH नेगेटिव ऐड कर दो जितने क्या बोलते हैं H+ हैं। अब H+ और H का फर्क मेरे ख्याल से तुम सभी जानते हो, है ना। तो यहां पर 4H+ है, तो मैंने क्या किया, इधर 4OH- ऐड कर दिए, भाई इधर भी 4OH- ऐड कर दिए। अब इतना करने के बाद इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते तो बहुत अच्छा होता। कैसे, हमें ये पता है कि भाई जब हम इधर पिछली स्लाइड पे लिखूंगा मैं, यहाँ पर साइड में देखो,
जब हम H प्लस और OH माइनस की बात करते हैं तो ये मिलकर क्या करता है, वाटर बना लेता है, हाँ या ना बताओ। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को उठाकर वाटर लिखता, एक H प्लस और एक OH माइनस एक वाटर बनाता है, तो 4H प्लस 4OH माइनस 4 वाटर बना देंगे। यहां पर एक और परमैंगनेट आयन और यहां पर MnO2 प्लस 2 वाटर और 4 OH माइनस आयन। अब देखो जैसे मैथ्स में करते हो ना, यहां पर भी वही करना है, ठीक है। 4 वाटर रिएक्टेंट में 2 वाटर प्रोडक्ट में, तो क्या बन जाएगा, 2 वाटर इधर MnO4 माइनस, ठीक है, और उधर का भाई 2 वाटर गायब। समझ रहे हो ना, बताओ, ठीक है ना, बताओ बताओ जल्दी बताओ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। तो कुछ ऐसा हमने कर दिया। अरे एक बार बेटा 4 में से 2 वाटर माइनस करना, कितने वाटर बचेंगे जीवन में, तो बस 2 बचे हैं। सर वैसे हमने ऐसा किया क्या, सर, ऐसा हमने किया क्यों? ऐसा हमने किया कि इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। जब दोनों तरफ सेम रिएक्टेंट है, जब तुम मैथ्स में तो तुमने कभी नहीं पूछा है ना, केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछोगे तुम, जब तुम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे मैथ्स में कि 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं 2x प्लस जेड, तो जब तुमने वहां पर लिखा कि x प्लस 2y इक्वल्स टू जेड, तब नहीं पूछोगे तुम। हमने अगर कर दिया तो हमसे पूछोगे कि क्यों कर दिया। खैर, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए किया है बच्चों, और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके सर। एक बात हो गई। अब देखो जरा, इतना अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो आखिरी स्टेप बचता है, और आखिरी स्टेप क्या कहता है कि भाई चार्ज बैलेंस करो, और चार्ज बैलेंस करने की जो निंजा टेक्निक सिखाई है उसी को यूज करना। यहाँ पर -1, यहाँ पे टोटल चार्ज 4 इंटू -1 बोले तो -4। बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस, कौन सा बड़ा नंबर है इनमें, -1 बड़ा है, ठीक है। तो -1 अपनी जगह पर रहेगा, 4 इधर आएगा, उधर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का बनेगा, है ना। कितना निकल कर आया, 3 आंसर आया। जितना आंसर आया उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिए, और ये लो, ये तुम्हारी बढ़िया इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो जिन्होंने भी, मतलब 3 इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी है, ठीक है, तुम में से जितने भी बच्चों ने इन इक्वेशंस को यूज किया है, मतलब इनको लिखा है, वो सारे सही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हाफ सेल रिएक्शन मेथड है। मुझे नहीं लगता कि हाफ सेल रिएक्शन मेथड में अब किसी बच्चे को दिक्कत होगी, चाहे मीडियम एसिड आ जाए या बेस आ जाए, ठीक है। कोई डाउट चल रहा हो दिमाग में तो पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है, सर एक बार थर्ड स्टेप फिर से बता दो चिराग। थर्ड स्टेप ये कहता है कि इक्वेशन में जितने H प्लस है उतने ही OH माइनस दोनों तरफ ऐड करो, ठीक है। तो यहां पर क्या था, इक्वेशन में तीसरे स्टेप के बाद में 4 H प्लस थे, तो यहां पर 4 OH माइनस ऐड कर दिए, यहां पर भी 4 OH माइनस ऐड कर दिए, बस और क्या चाहिए, खत्म होगी बात। सर मेरा भी यही आया था, पर पता नहीं अंदर से संतुष्टि नहीं हो रही थी कि सही है कि नहीं है। नहीं नहीं, सब बढ़िया है। बाकी ये है कि तुम बच्चों के, जब मैं आंसर देख रहा था तो तुमने क्या किया था, तुम में से बहुत सारे बच्चों ने इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं किया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब कर लोगे तुम, अब तुम्हें समझ में आ चुकी है बात, ठीक है। तो ये भाई तुम्हारा बेसिक मीडियम भी हो गया। अब एक बच्चा कुछ कह रहा था होमवर्क को लेकर, वो फटाफट से बोले कि वो क्या कह रहा था, पीयूष ही था शायद। कोई क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, बताओ बच्चों हाँ को। सर, होमवर्क में यस क्वेश्चन सर। दिए थे। वैसे देखा जाए तो 4 दिए थे, देखा जाए तो 4 दिए थे, ओके। तो पहला तो तो 2 क्वेश्चन, आपने करवा दिए थे ना क्लास में। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये दिया होगा मैंने आप लोगों को, है ना। अब इसमें मैंने क्या बोला था कि भाई स्टेप तुम्हारे वही लगेंगे, मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन चार्ज। लेकिन अगर मान लो मेटल नहीं है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन चार्ज से पहले, ऑक्सीजन हाइड्रोजन चार्ज से पहले उसको बैलेंस कर लो, जो अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, और वो है कार्बन। तो यहां पर 2 लगाते ही कार्बन बैलेंस हो जाता है, और कार्बन के बैलेंस होते ही ध्यान से देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन तो दोनों तरफ ही नहीं है, दोनों तरफ 0 0, तो इसे क्या बोलोगे, इसे तो बैलेंस ही बोलोगे, है ना। यस सर। ठीक है, मैं बस 4 में बता सर, ये गलत नहीं जा रहा। +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर -2, यहां पर 0, बड़ा नंबर 0, छोटा नंबर -2, इधर आकर प्लस का बन जाएगा। तो इधर मैंने लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन, बस हो गई बैलेंस इक्वेशन। फिर मैंने एक इक्वेशन और दी होगी, बताना भाई यही थी क्या, Br माइनस से ब्रो 3 माइनस बन रहा था,
सर एक डाउट है पहले वाले में। यस सर। ठीक है, अब देखो जरा इस इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर क्या है कि भाई बैलेंस करो पहले तो ब्रोमीन को, ब्रोमीन दोनों तरफ बराबर है तो बैलेंस है, बैलेंस करो ऑक्सीजन को, ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरफ मुझे 3 वाटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे इधर 3 वाटर, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 6H+ की जरूरत भी पड़ेगी। अब नेट चार्ज निकालो, -1 -1 +6 +5 -1, बड़ा नंबर +5 +5 +1 प्लस का 6। तो भाई इधर अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। बैलेंस हो गया ना, तो लो भाई ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई, बहुत अच्छे। तो यहां तक होपफुली इतनी बात सभी बच्चे समझ गए। आज तो बेसिक मीडियम भी बता दिया, ठीक है। तो 2 मीडियम तुम्हारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब भाई एक छोटी सी बात जरा बच्चों तुम पढ़ने जा रहे हो जो आज, उसको समझना ध्यान से, ठीक है। वो ये है कि पिछली क्लास से मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूं कि जब हम 2 हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड करते हैं, मतलब जब हम एनोड हाफ सेल, ठीक है, और कैथोड हाफ सेल को जब ऐड करते हैं, तो इन 2 हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड करके भाई मुझे यहां पर नेट सेल रिएक्शन मिलता है। आज तक आपने ऐसा कोई भी केस नहीं देखा आज तक, मतलब इस चैप्टर में जब से मैं पढ़ा रहा हूं, कि मैंने एक भी नेट सेल रिएक्शन तुमको लिख कर दिया हो, ठीक है। तो अब आज नेट सेल रिएक्शन कराने जा रहा हूं मैं, ठीक है। आपने बोला था कि मुश्किल हो गया, हम फैल जाएंगे मैंने दिए ही नहीं ना बेटा फैलने वाले। तो अब देखो जरा, मैं एक इक्वेशन तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। पहली इक्वेशन ये है जो तुमने पिछली क्लास में भी करा कि Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट, और ये तुम्हें Cr3+ बना के देता है कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। फिर तुमने ये भी देखा कि ऑक्सलेट आयन C2O4 2 माइनस, ये CO2 बना के देता है कौन सा मीडियम, भाई एसिडिक मीडियम। दोनों को तुमने बैलेंस करा, यहां 2, यहां 7 वाटर, उसके बाद में यहां पर 14H+, और 14H+ के बाद में यहां पर शायद लगाए होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चेक कर लो अपनी अपनी कॉपी में, पता चल जाएगा। यहां पर भाई 2 CO2 लगाया और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी लगाए, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन में क्या हो रहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बच्चों, रिएक्शन रिडक्शन है, और होगा कहां पर, कैथोड पर। दूसरे वाले केस में अगर तुम देखो इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, और ये रिएक्शन कहां हो रहा है, ये एनोड पर हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है। तो ये जो रिएक्शन तुम्हारा कैथोड वाला है, ये क्या है, ये तुम्हारा कैथोड हाफ सेल है, ठीक है। ये तुम्हारा कैथोड हाफ सेल है, जबकि ये तुम्हारा एनोड हाफ सेल है, ठीक है। इन दोनों को अब मैं ऐड करने जा रहा हूं, इन दोनों को अब मैं ऐड करने जा रहा हूं। और जरा 1 मिनट के लिए सभी बच्चे कॉपी पेन पेंसिल छोड़कर मेरी बात पे ध्यान देंगे, ठीक है। जब मैं इन्हें यहां पर ऐड करूंगा, जब मैं इन्हें यहां पर ऐड करूंगा, तो भाई पहले तो ये ध्यान से सुन लो कि इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में बिल्कुल बराबर होने चाहिए। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड, ठीक है, कि इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करो, ठीक है। मतलब जैसे कि तुम मैथ्स में करते थे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे बच्चों तुम मैथ्स में करते थे कि ये लिखा है 2x + y = 15, यहां लिखा है 3x प्लस कितना y, 4y = 4, ठीक है। तो तुम क्या करते थे, अगर y को बराबर करना है तो ऊपर वाले को 4 से और नीचे वाले को कहने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, बताओ। और यहां से क्या होता था, फिर तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ y बराबर हो जाता था। सिमिलरली अगर मुझे दोनों के इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है तो बताना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं किससे, किसी से भी नहीं, 1 से कर लो चलो, और इसको मल्टीप्लाई मैं कर लूं 3 से, तो बताना दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे या नहीं होंगे, फटाफट बोलो। यस सर, हो जाएंगे। और जब इनके इलेक्ट्रॉन
बराबर होंगे, मतलब जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई बच्चों ध्यान से सुन लो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन पूरे रिएक्शन से होता है। तो कैथोड का जो नया रिएक्शन मुझे यहां पर मिलेगा उसको देखो ध्यान से, वो तो खैर नहीं बदलेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन फिर भी अलग से लिख रहा हूं। तो यहां पर कैथोड हाफ सेल में लिखने जा रहा हूं, और भाई तुम लोग समझोगे कि कैथोड हाफ सेल क्या है। 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस प्लस एक डाइक्रोमेट आयन Cr2 ओ ओहो O72 माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस 7 वाटर, ठीक है ना। और इसके बाद में 3 ऑक्सलेट, ठीक है, गिव्स 6 CO2 और 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कैथोड हाफ सेल था ऊपर, ये तुम्हारा यहां पर एनोड हाफ सेल आ गया। अब जैसे रिएक्शंस तुमने थर्मोडायनेमिक्स में ऐड किए थे, रिएक्टेंट का रिएक्टेड साइड में, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट साइड में, वैसे ऐड करते जाओ, ठीक है। तो देखो भाई, अगर मैं रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ऐड करूं तो क्या बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 C2O4 2 माइनस, रिएक्टेंट आ गया पूरा। अब प्रोडक्ट पर आओ, 2 Cr3 प्लस प्लस 7 वाटर प्लस 6 CO2 और साथ में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों तरफ कुछ सेम सा लग रहा है क्या, कोई चीज है ऐसी जो सेम है, बताओ। मत बोलो, मैं ही काट देता हूं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो ये हटाओ यहां से, और जब ये हटा दोगे तो ये जो बच गया, ये जो यहां पर बच गया, ये तुम्हारा नेट सेल रिएक्शन आ गया। बताओ भाई, कर पाओगे ऐसे रिएक्शंस को ऐड करके नेट सेल रिएक्शन निकाल पाओगे या नहीं? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, थोड़ा थोड़ा उड़ गया। बेटा यहां पर मैंने क्या बोला, जब तुम लोग क्या बोलते हैं पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, तो मैंने क्या बताया था कि जो तुम्हारा एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल होता है, ठीक है, उनको ऐड करके नेट सेल रिएक्शन मिलता है, ठीक है। तो तुम्हारे सामने मैंने दो रिएक्शन दिए, एक डाइक्रोमेट का क्रोमियम 3+ में, दूसरा ऑक्सिलेट आयन का CO2 में, ठीक है। दोनों को बैलेंस करा, बैलेंस करने पे ये पता चला कि एक कैथोड है दूसरा एनोड है, ठीक है। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को बराबर किया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए रिएक्शंस को ऐड करने से पहले, और सारी कहानी अब तुम्हारे सामने लिखी है, ठीक है। तो रिएक्टेंट का ओके सर। में, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट साइड में ऐड करो और नेट सेल रिएक्शन निकाल लो, ठीक है। तो अब अगर ये समझ में आ गया श्रुति बेटा, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, बहुत कुछ करना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और अगली स्लाइड पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, बैलेंस करके दो। ये लो भाई, सर एक नोट तो करने दो। ना ना ना, पहले क्वेश्चन लिख करना। लो भाई, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, MnO4 नेगेटिव तुम्हारा Mn2+ में जा रहा है, मीडियम कौन सा है, एसिडिक, नहीं तो फिर O2 में जाता, और इसके साथ में तुम्हारा क्या बोलते हैं एक रिएक्शन और दे रखा है, वो है Fe2+ जो Fe3+ में जा रहा है, ठीक है। इन इक्वेशंस को तुम बैलेंस करोगे, कैथोड एनोड आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बराबर करोगे, और इलेक्ट्रॉन बराबर करने के बाद में मुझे नेट सेल रिएक्शन लिख कर दोगे। जैसे इसको नोट कर लो बता देना, मैं प्रीवियस स्लाइड पे चला जाऊंगा। सर ऊपर MnO2 नहीं है? ये लो, कोई बच्चा कुछ कह रहा था, दोबारा बोलो। सर ऊपर MnO2 नहीं है? MnO2 बेटा क्यों होगा, मीडियम एसिडिक है। MnO2 तब बनता है जब मीडियम बेसिक हो। करो बेटा, ये दो क्वेश्चन नहीं है कृष, ये एक क्वेश्चन है। मीडियम कौन सा है, मीडियम एसिडिक है। करो भाई फटाफट करो। सर वो Fe वाली इक्वेशन एक बार बोल देंगे? Fe2+ gives Fe3+।
दो इक्वेशन गिवन है, दोनों को बैलेंस करो और बैलेंस करके क्या बोलते हैं, नेट सेल रिएक्शन निकालो। ये लो, दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करो, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, ऐड करके नेट सेल रिएक्शन निकालो। ये लो, मीडियम भी लिख दिया साथ में, एसिडिक मीडियम। चलो अब शुरू हो जाओ फटाफट से। करो बच्चों, जल्दी करो। सर दोनों एसिडिक मीडियम है। सर फर्स्टली अनम्यूट योरसेल्फ। ओहो ओहो, फर्स्टली अनम्यूट योरसेल्फ, बहुत अच्छे। खैर, तो क्या करना है यहाँ पर, जो तुम्हारा ये जो इक्वेशंस लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है उसमें तुम क्या करोगे, ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा कि एक एसिड एक बेसिक, ये होता ही नहीं है, ठीक है, ये होता ही नहीं है, या तो दोनों एसिडिक या दोनों बेसिक, ठीक है, इस बात को ध्यान से दिमाग में बिठा लो सभी बच्चे, ठीक है। और सर न्यूट्रल वाला, न्यूट्रल वाला पहले ये तो कर लो, न्यूट्रल वाले पे पहले पहुंच जाना। और प्रियांशु प्लीज टेल की क्या करा रहे हो, इक्वेशन बैलेंसिंग बेटा करा रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन बैलेंसिंग करा रहा हूं, और उसको क्या बोलते हैं, अभी मेरे मैसेज आ रहे हैं, मेरे मैसेज तो आ रहे हैं। समर्पित, शायद कुछ गड़बड़ है, शायद नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है मेरे ख्याल से, तो एक इलेक्ट्रॉन, हाँ शायद सही है आपका आंसर। तनिष्क आंसर चेक करो, बहुत गलत आंसर है, तनिष्क का सॉरी, गलत आंसर है। प्रशांत क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, इनको बैलेंस करके ऐड करके नेट सेल रिएक्शन निकालना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था आपका मैसेज पढ़ के, शायद मैं खुद म्यूट पे रहूंगा। समर्पित शायद सही है तुम्हारा आंसर, बाकी जरा एक बार जब मैं इक्वेशन बैलेंस करूंगा तो कंफर्म हो जाएगा। हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद बेटा उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करो और इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करके ऐड करो, रिएक्टेंट का रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट साइड में। आकांक्षा रॉन्ग आंसर। सर आज कहूट नहीं कराया, सर करा रहे हैं कहूट, बिल्कुल, बस ये पढ़ा दूं उसके बाद कहूट कराऊंगा। शायद सही आंसर है तुम्हारा अंजन। चलो भाई, अब जरा समझ लो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे, ध्यान दो सभी स्क्रीन पर, जिन्होंने आंसर कर भी दिया, जिन्होंने नहीं किया, ठीक है, सभी बच्चे फोकस करो स्क्रीन पे और अपना अपना आंसर मैच कर लो, और जिन बच्चों ने नहीं समझा वो जरा ध्यान लगा लो फटाफट से, ठीक है। पहली इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई थी, पहली इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, पर मैंगनेट से Mn2+ बनना। यहां पर पहला स्टेप, बैलेंस दी मेटल, इधर एक Mn इधर एक Mn, बैलेंस दी ऑक्सीजन, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है तो 4 वाटर, बैलेंस दी हाइड्रोजन, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 8H+, पिछली क्लास में बता चुका हूं ये बात, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे, चार्ज बैलेंस करोगे तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, इधर आ जाओ जरा। बैलेंस दी मेटल, एक आयरन एक आयरन, बैलेंस दी ऑक्सीजन, दोनों तरफ ही नहीं है तो दोनों तरफ बैलेंस है, बैलेंस दी हाइड्रोजन, दोनों तरफ से गायब है तो ये भी बैलेंस है, बैलेंस दी चार्ज, इधर चार्ज है +2, इधर चार्ज है +3, बड़ा नंबर +3, +3 - 2 करो, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5, ठीक है, और ऊपर वाली इक्वेशन को तो क्या ही मल्टीप्लाई करोगे, 1 लिखकर छोड़ दो, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो इक्वेशन तुम्हारी सेकंड लिखी हुई है, इसको अगर मैं 5 यहां से हटा के सीधा सीधा लिखूं तो क्या बनेगा,
5 Fe2+, 5 Fe3+ और 5 इलेक्ट्रॉन। अब जरा मुझे ये बताओ सभी बच्चे चैट में, अगर इसको मैं इक्वेशन ए बोलूं और इसको बी बोलूं, इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन रिडक्शन की है, कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडेशन की है, बताना। कौन सी इक्वेशन कैथोड पर जाएगी, कौन सी एनोड पर जाएगी, फटाफट बोलो। चैट में आंसर करोगे, कोई भी खुद को अनम्यूट नहीं करेगा अभी, ठीक है। चैट में बताओ क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, ताकि पता चले मुझे कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं। श्रुति सही है, समर्पित सही है, बाकी बच्चे भी आंसर करो जल्दी जल्दी। ठीक है, सही आंसर है। अंजन, नुमान, सभी का सही आंसर है। मुझे कोई गलत आंसर अभी तक दिख नहीं रहा, सभी सही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आप लोगों को अब पता चल गया कि ये इक्वेशन कैथोड हाफ सेल है और ये वाली इक्वेशन क्या है भाई, ये एनोड हाफ सेल है, ठीक है ना। ये आपका एनोड हाफ सेल है। अब क्या कर दोगे, अब उठाकर इन्हें सिंपली ऐड कर दोगे। अब ऐड करोगे तो जैसा मैंने बोला, रिएक्टेंट का रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट साइड में, तो यहां बनेगा 5 इलेक्ट्रॉन 8H+, ठीक है, 1 MnO4- और साथ में 5 Fe2+, ठीक है भाई। एक चीज इधर आओ जरा, Mn2+1, वाटर है 4, 5 Fe3+, ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, जो सेम चीज है उसको काट दो। इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे, तो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स बाय 5। तो ये भाई यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन हटा दिए, और ये बच्चों ने तुम्हारे सामने लिखा है, ये तुम्हारा है NCR, ठीक है। लो बताओ किसी को दिक्कत, जो वाले कनेक्शन लूज कर गए थे अब उन्हें भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। बहुत अच्छे, अब सबको क्लियर हो गया। और अगर क्लियर हो गया तो अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। मेरा ठीक था पर आपने देखा ही नहीं, बेटा माफ कीजिएगा हमें, अगली बार आपका आंसर जरूर देखेंगे, ठीक है। यहां तक अगर बात क्लियर हो गई तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अब जरा उसको बैलेंस करो। ये लो सर, काहूट का अभी हो जाएगा यार, काहूट भी कैसे, काहे परेशान हो रहे हो। चलो अब जरा, सर ये सीबीएसई में आती है, हे देवा बेटा, सीबीएसई की चीज है ये सीबीएसई में जरूर आती है। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ, यही लिख दे रहा हूं अगला क्वेश्चन, ताकि कोई नोट कर रहा है तो वो ए यहीं के निपटा लेगा उसको। एक बढ़िया क्वेश्चन लो यार, अब ये तो बेकार बेकार सी चीजें हो गई हैं। हाँ ये लो, इक्वेशन है बिस्मथ Bi3+ में जा रहा है, ठीक है, और तुम्हारा नाइट्रेट NO3- NO2 में जा रहा है, ठीक है। चलो बैलेंस करो जल्दी से, 7:40 हो गए। सर जेई मेंस वाइज क्या इंपॉर्टेंट है, बेटा पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि जेई के बेसिस पर इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा अच्छे से पढ़ो, और अगर जेई के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो ही क्वेश्चन बनता है, नहीं तो रेडॉक्स से क्वेश्चन आता ही नहीं है। सच बात तो ये भी है। साक्षी मीडियम बेटा यहाँ पर एसिडिक रहेगा, मीडियम रहेगा एसिडिक। बैलेंस मतलब ये सिर्फ हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। मैंने ये कहा कि क्वेश्चन रेयरली आता है, ऐसा नहीं कहा मैंने कि आता ही नहीं है, बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं जब यहाँ पर क्या बोलते हैं तुमको रिडॉक्स से क्वेश्चन मिलेगा। अबव तो नहीं है क्या, बैलेंस half cells in acidic medium and also find the net cell reaction। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट से, करो फटाफट। अरे एक मिनट, नाइट्रेट का, हाँ सही है, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, सब सही है। ये दोनों ही एनोड है, नहीं दोनों तो नहीं लग रहे मुझे एनोड। मेरे पास तो बेटा ऐसा कोई आंसर नहीं है जिसमें दोनों एनोड बन रहे हो। क्वेश्चन में झोल है शायद, बहुत अच्छे, शाबाश, ये जीवन में सुनने को बाकी रह गया था, बहुत सही जा रहे हो।
नुमान गलत आंसर है। क्रिश गलत आंसर है। कुछ बैलेंस भी करा है तुमने, इक्वेशन उठा के लिख दिया बस। ये कुछ दिखा अच्छा सा, तनिष्का, दीपांशु, समर्पित, अब लग रहा है कुछ अच्छा सा, लेकिन ये बी आर कहां से आ रहा है? समर्पित बी आर नहीं है, बी आई है, बिस्मित है वो, ब्रोमीन नहीं है। साक्षी, सात्विक, श्रुति, कोई बालक मिस हो गया हो बीच में तो दोबारा भेज देना। आकांक्षा, हाँ अब लग रहा है तुम लोगों का आंसर सही थोड़ा, मुझे ये बालक सही जा रहे हैं थोड़ा सा। चलो भाई एक इक्वेशन अब जरा मैं बैलेंस ही कर दूं। अंजन, हाँ ठीक है, लग रही है ठीक इक्वेशन आपकी भी। तो देख लो बच्चों, सर मजा आ रहा है इसमें बहुत अच्छे और भी इक्वेशन है, होमवर्क में दे दूंगा बहुत सारी। तो देखो भाई, पहली इक्वेशन बैलेंस करोगे तो पहली इक्वेशन में मुझे नहीं लगता कि 3 इलेक्ट्रॉन से ऊपर की मेहनत किसी भी बच्चे ने की होगी, है ना। बैलेंस दी मेटल, मेटल बैलेंस है। बैलेंस दी ऑक्सीजन, दोनों तरफ गायब तो दोनों तरफ बैलेंस है। बैलेंस दी हाइड्रोजन, दोनों ही तरफ नहीं है तो दोनों तरफ बैलेंस है। बैलेंस दी चार्ज, तो चार्ज बैलेंस तुम्हें करना आता है। 3 बड़ा नंबर, 0 छोटा नंबर, तो लिख दिया। अगली भाई बात आती है यहाँ पर बैलेंस दी क्या कहते हैं, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन में सबसे पहले नाइट्रोजन को पकड़ो। नाइट्रोजन दोनों तरफ एक एक बैलेंस है। अगला स्टेप बैलेंस दी ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में 1 ऑक्सीजन की कमी है तो 1 वाटर। रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन की कमी हो गई तो 2H+। बैलेंस दी चार्ज, +2 -1 0, +1 तो +1। तो पहले तो वो बालक जो ये कह रहे थे कि इक्वेशन दोनों एनोड है, वो मुझे ये बताया कि दोनों एनोड कैसे हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन में बिस्मिथ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो अगर ये लूज कर रहा है तो ये क्या बना, ये एनोड बना, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में क्या हो रहा है, नाइट्रेट गेन कर रहा है तो ये कैथोड बन गया, ठीक है ना। तो ये अलग अलग इक्वेशन है बेटा, ये दोनों इक्वेशन तुम्हारी क्या बोलते हैं, एनोड या दोनों कैथोड नहीं है। पहली इक्वेशन को सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी कुछ नहीं बदलेगा। अब तुमने अपनी कॉपी पे लिख लिया इक्वेशन, ज्यादातर बच्चों ने आंसर भी कर दिया है, तो मैं इसको इसी के साथ में क्या बोलते हैं 3 मल्टीप्लाई कर करके लिखूंगा। आप ध्यान रखना जरा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा भाई, यहां पर आएगा बिस्मिथ, ठीक है, +6H पॉजिटिव +3 NO3- गिव्स बिस्मिथ 3+ 3 NO2 +3 वाटर, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर के 3 इलेक्ट्रॉन नीचे बन जाते हैं, वो मैंने लिखे नहीं। बताओ समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बोलो जरा, क्लियर हुआ इतना सबको या नहीं? रिस्पॉन्ड करो बच्चों फटाफट से, क्लियर हुआ ना। तो ये एक बात हो गई, इक्वेशन की जीवन में कमी नहीं है। तुम्हें और इक्वेशन चाहिए तो और इक्वेशन तैयार है, बस तुम एक बार हाँ कह दो। ना सर। ठीक है, तो लो अगली इक्वेशन बैलेंस करो। अब नेक्स्ट इक्वेशन है बेसिक मीडियम में, इसे बैलेंस करो। सर वैसे ना कहा था। ना शब्द सुना ही नहीं देता लिखो जरा जल्दी से, अच्छा डायलॉग है गुरु मूवी का। ये लो बच्चों बैलेंस करो इसको। इक्वेशन है CrOH थ्राइस प्लस IO3-, ठीक है, और यहां पर है I- प्लस CrO4 2-। लो बच्चों इस इक्वेशन को बैलेंस करो। अब कौन सा मीडियम है, मीडियम है बेसिक। अब पहली बात तो ये कि इस इक्वेशन को देख के थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी कि यार ये तो कुछ चीजें गड़बड़ आ गई है, ये लास्ट इक्वेशन है। समर्पित, दीपांशु, ये लास्ट इक्वेशन है, उसके बाद करेंगे, उसके बाद पक्का काउट है, ये लास्ट है पक्का, ठीक है, इसके बाद नहीं कराऊंगा, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी जो इक्वेशन तुम्हारे सामने है उसमें भाई अभी तक 2-2 इक्वेशन चल रही थी, ये तो एक साथ एक इतनी बड़ी इक्वेशन आ गई तो कोई नहीं, तुम समझदार कम थोड़ी हो। ये लो
एक इक्वेशन, और ये रहा भाई दूसरा हाफ सेल। तो तुमने क्या करना है, जब भी तुम ऐसी इक्वेशन देखोगे, एक मिनट रुकना बच्चों, हाँ, तो यहां पर बनेगा CrOH थ्राइस गिव्स CrO4 2 माइनस, और यहां पर बन जाएगा तुम्हारा IO3 माइनस गिव्स I माइनस। दोनों को सेपरेटली बेसिक मीडियम में बैलेंस करो। बैलेंस बैलेंस करने के बाद में कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन बराबर करके ऐड कर लेना। शुरू हो जाओ फटाफट से, चलो जल्दी करो। तरुण बेटा मैंने अनम्यूट कर रखा है, सभी बच्चों को हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हो। We all are like 2 minute silence for कुकर की सीटी। बहुत अच्छे। ऐसा लग रहा है कि बैगन की सब्जी, नहीं नहीं बैगन तो नहीं बन रहा यार, बैगन कुकर में थोड़ी बनता है, वो तो उसमें बनता है कढ़ाई में। अच्छा चलो अब पढ़ाई करो चुपचाप। धन्यवाद तरुण। नहीं यार, बर्थडे अभी निकल तो गया तरुण, 4 तारीख को ही तो था। बिल्कुल सही इक्वेशन है समर्पित आपकी, बहुत बढ़िया, शाबाश। और बच्चे भी भाई फटाफट से आंसर करो। सर एक बात बताऊं बेटा, बिल्कुल बताओ, लेकिन पहले इक्वेशन बैलेंस कर लो। प्रियांशु गलत इक्वेशन है, क्या लिखा है ये? नेट सेल इक्वेशन चाहिए मुझे, हाफ सेल दे रहे हो आप, और वो भी ठीक बैलेंस नहीं की। अच्छा मैसेज में बता सकते हो, लेकिन अनम्यूट करके मत बोलना तरुण। इसकी कोई ट्रिक? अरे अरे अरे, इसमें क्या ट्रिक चाहिए भाई, सिंपल इक्वेशन बैलेंसिंग है। अच्छा तो कम से कम कॉपी पे अगर लिख लिया है तो कम से कम मैसेज तो कर दो। हाँ ये तो पता है तरुण मुझे, ये तो मुझे बहुत पहले ही पता है बेटा, कम से कम मैसेज तो कर दो एक डन सर हो गया, ताकि मैं शुरू करूं। ठीक है चलो, डायरेक्ट करना हो तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अगली क्लास में कराऊंगा। अब भाई आ जाओ जरा फटाफट से इक्वेशन बैलेंस करते हैं। बैलेंस दी मेटल, मेटल बैलेंस है। बैलेंस दी ऑक्सीजन, नहीं है बैलेंस, इधर 3 है तो एक वाटर ऐड किया। बैलेंस दी हाइड्रोजन, 2 और 3 5, तो यहाँ पर 5 H+ ऐड कर दिए। बताना अगर कहीं पे कोई गलती लगे तो। ठीक है, अब बेसिक मीडियम चल रहा है। बेसिक मीडियम ये कहता है कि इक्वेशन में जितने H+ दिख रहे हैं उतने ही OH- दोनों तरफ ऐड कर दो। कर दिए दोनों तरफ OH- उतने ही ऐड। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं
वही जो अभी हम कर रहे थे, थोड़ा अच्छा सा बना के लिख देते हैं। तो क्या बनेगा, 5OH माइनस प्लस सॉरी CrOH थ्राइस, ठीक है, गिव्स CrO4 2 माइनस। अच्छा, एक इधर वाटर है, ये भी लिख लो, और इधर कितना वाटर है, 5 वाटर है। तो देखना भाई जरा बच्चों, यहां का अगर मैं एक वाटर गायब करके इसको 4 कर दूं तो किसी को दिक्कत है क्या, जल्दी बोलो। अगर मैं उधर का एक वाटर कम करके इधर का H2O हटा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। ये एक बात हो गई। अब जरा यहां से आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट केस क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट केस क्या है तुम्हारा, IO3 माइनस से कहां जा रहे हैं हम, I माइनस जा रहे हैं। तो IO3 माइनस, अच्छा एक मिनट, चार्ज बैलेंस तो रह गया। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए 5 2, इधर तुम्हारे आ रहे होंगे 3 इलेक्ट्रॉन, बताओ सही है ना। अब IO3 माइनस से तुम I माइनस जा रहे हो, बैलेंस दी आयोडीन, बैलेंस है, बैलेंस दी ऑक्सीजन 3 वाटर, बैलेंस दी हाइड्रोजन 6H प्लस, जितना H प्लस उतना OH माइनस दोनों तरफ। तो यहां पर ये लगा दिया मैंने, इधर से बनेगा 6 वाटर, ध्यान से देख लो, यहां लिखा है 3 वाटर, तो ये 3 वाटर जाएगा और इधर तुम्हारा 3 वाटर सिर्फ बचेगा। तो 3 वाटर प्लस IO3 माइनस गिव्स I माइनस प्लस 6OH नेगेटिव, ठीक है। चार्ज बैलेंस करना है तो इस एंड पर सबने लगाए होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो तुम्हारे पास में ये इक्वेशन आ गई एनोड की, ठीक है, और दूसरी भाई इक्वेशन ये यहां पर लिखी हुई है किसकी, कैथोड की। ये इक्वेशन आ गई भाई कैथोड की। होपफुली इतना सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जरा एक बार, एक मिनट बच्चों, छोटी सी गलती है वो ये, यहां पर -7 बनेगा या -1 बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर 5 नहीं 6 आने थे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन 5 नहीं 6 आने थे। तो होपफुली इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब क्या करना है, दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। तो भाई इसके 6 ऊपर वाले के 3, तो ऊपर वाले को अगर मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे ख्याल से सब सॉर्टेड है। अब जरा इसको ऐड कर लो और ध्यान से देखना जरा स्क्रीन पर, ठीक है, क्योंकि टाइम खराब होगा, मैं दोनों इक्वेशन को अच्छे से लिखूं फिर ऐड करूं, तो मैं साथ ही साथ मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करनी है ऊपर की पूरी इक्वेशन, तो 10 OH माइनस 2 CrOH होल थ्राइस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 3 वाटर प्लस IO3 माइनस, ठीक है। रिएक्टेंट का रिएक्टेंट साइड में सारा ऐड कर लिया, प्रोडक्ट पर आ जाओ, 2 CrO4 2 माइनस 8 वाटर 6 इलेक्ट्रॉन प्लस I माइनस प्लस 6 OH माइनस। अब देखो जरा, 6 इलेक्ट्रॉन हटाओ, 3 वाटर 8 वाटर, तो इसको कितना बनाओ, 5 वाटर बनाओ, ठीक है। और आगे आ जाओ, 6 OH माइनस 10 OH माइनस, तो इसको 4 OH माइनस बनाओ। तो जो फाइनल इक्वेशन यहां पर बनेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, 4 OH माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस 2 CrOH होल थ्राइस गिव्स 2 CrO4 2 माइनस प्लस 5 वाटर प्लस I माइनस। बोलो भाई ये इक्वेशन तुम्हारी आई या नहीं आई, जिनकी इक्वेशन आई है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये एक कहानी हो गई। तो होपफुली आप सबको, बेटा मिरन गलत आंसर है, गलत है, मैंने आपको ये बोला था कि इक्वेशन बेसिक में ऐड करनी है, बेसिक में करना था, ठीक है। तो होपफुली यहां तक आप सभी ने होपफुली इसको समझ लिया, ठीक है, किसी ने गलती नहीं की होगी, ठीक है। इस इक्वेशन को मेरी तरह मत करना, जब पेपर में जाओ सिंप्लीफाई करके बढ़िया तरीके से करके आना, ठीक है। और इसके बाद में जब मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बताऊंगा मंडे को, तो ये और इजी हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इसमें, ठीक है। जैसे अभी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है ना, वो एक स्टेप में सब निकल जाएगा। खैर, इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है, तो फटाफट से, तुम्हें पता ही है, kahoot.it पर पहुंचिए, ठीक है, सर kahoot.it। कोड क्या अभी बताऊंगा, पहले पहुंचो तो सही, या पहले ही पहुंच गए, सर खोल रखा है। बहुत अच्छे, तेज हो रहे हो हैं।
रुको 1 मिनट। सर आप गेम पिन बताओ। हाँ हाँ, तो गेम पिन के लिए पहुंचने तो दो वहां पर। सर आप तो बहुत स्लो हो। क्या करें अब। सर ये कैसी आवाज थी? 4288 4 फिर 2 दिख नहीं रहा। वो अभी दिखेगा 4288 4288 मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। सर रॉन्ग पिन शो हो रहा है। अरे बेटा ऐसे कैसे 4288 सर हमारे बीच में नील्स बोर भी है। हाँ भाई, तो जल्दी जल्दी बच्चों ज्वाइन करो ताकि मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। चलिए तो ये क्या था? ये जो भी था बच्चों, म्यूट रखा करो अपने आप को, ठीक है। कुछ नहीं था, डांट वाट पड़ रही होगी किसी बच्चे को, और कुछ नहीं है। कोई पिट रहा है। बस अब चलो पढ़ाई पे ध्यान लगाओ तुम लोग। तो ये क्या बोलते हैं, जल्दी से ज्वाइन करो, ज्यादा टाइम ना लगाओ, ठीक है। फिर शुरू भी करना है। आवाज बंद कर तो दी बेटा ऋषभ, कर दी बंद आवाज। सर 36 में से सिर्फ 20 बच्चे आए। वही देख रहा हूं मैं। जल्दी करो भाई, टाइम ज्यादा नहीं है, मैं स्टार्ट कर दूंगा अब। भाई सर आप कर दो, देखी जाएगी। डम्बलडोर बहुत अच्छे। सर टाइम भी अपने पास इतना नहीं है, आप स्टार्ट कर दो। बस मतलब हार्डली 10 सेकंड 15 सेकंड का वेट और कर रहा हूँ। 24-25 होते ही स्टार्ट कर दूंगा इसको मैं। चलो रोमन रेंज बहुत अच्छे, शाबाश। डेफिनेटली नॉट। चलो भाई अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सर मैं वेकेशन का भूखा हूँ। अच्छा बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अरे यार, चलो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। और अब मैं थोड़ा साइलेंट रहूंगा, तुम अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तुमको प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, करो क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल। इसमें तो 1 मिनट का टाइम वैसे भी नहीं बनता, 10 सेकंड का टाइम बनता था इसमें। लेकिन चलो कोई नहीं, अब टाइम दिया गया है तो तुम पूरा टाइम का फायदा उठाओ, करो आराम से। सर आप बोलते रहो बीच बीच में। अरे काहे बोलते रहे बीच बीच में। चले आगे। चलो टाइम ले ही लो, पूरा 10 सेकंड बचे हैं, खत्म होने दो, उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ सर खत्म होने ही दो। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें तुम में से कोई गलत आंसर नहीं करेगा। हे भगवान, इसमें ये कौन है, ये दो नालायक कौन है ये जो एसिटिक एसिड को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बता रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आई बात। पूरा चैप्टर करा दिया, बोल बोल कर रह गया मैं कि एसिटिक एसिड वीक होता है, ठीक है। ये अलग ही कहानी चल रही है इनकी। बहुत अच्छे। वैसे तो ये पूरे के पूरे जो 13 बच्चे हैं ना, ये 1 नंबर के नालायक है जो
HCN NH3 और एसिटिक एसिड को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बता रहे हैं और इन्हें HCl पसंद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे, शाबाश। पता चलता है इसमें गलत किसने करा है? शायद नहीं चलता, कोई नहीं। ये बालक विनोद, लक्ष्य, समर्पित, डेफिनेटली नॉट। अरे नाम तो बता दिया करो कम से कम अपने, ठीक है। ये भाई तुम्हारे टॉप 5 है। चलो आगे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ना 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 ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते पूरक। अब बताओ इसका आंसर सभी बच्चे। वीक इलेक्ट्रोलाइट पूछा, ये तो सही कर देना कम से कम, इतना इजी क्वेश्चन है ये। सर लिख के ले लो, इसमें भी गलत होंगे सारे। कोई नहीं बेटा, स्क्रीन पे ध्यान से देखो। ओके ऋषभ, ठीक है। ये बेटा पूरे 5 रुपए का क्वेश्चन है। सर जिनके सही हो उनको दे देना 5 रुपए, पेटीएम कर दो। बिल्कुल। सर पेटीएम नंबर दे। अभी पहले क्वेश्चन कर दो। आधा चैट में डालते रुको। चलो भाई, यहां तक अब हो गया टाइम पूरा। होपफुली इसमें कोई गलती नहीं करेगा। भगवान। NaOH, ठीक है। बेचारे 10वीं क्लास के टीचर पढ़ा पढ़ा के मर गए कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, और उस पे 12 बच्चे क्या बोलते हैं, टिक कर रहे हैं। बहुत अच्छे, शाबाश, सही जा रहे हो। सर मैंने कहा था ना। क्या कहें, मतलब पिटने चाहिए तुम लोग। नुमान, समर्पित, मिरन, ऋषभ, अतिका, ये भाई क्या बोलते हैं बालक टॉप 5 में है। अभिषेक इज द हाईएस्ट क्लाइंबर, ठीक है, बहुत अच्छे। अभिषेक बेटा वैसे भी बोल लिया करो, पता भी नहीं चलता क्लास में हो या नहीं हो। चलो आगे आओ जरा। कॉन्जुगेट एसिड बताना है HSO4 माइनस का। गलत करना, गलत, ठीक है, सही मत लगाना, गलत करना है इसको। और इतना भर भर के टाइम दे रखा है जिसकी कोई जरूरत तो है नहीं खैर वैसे, लेकिन अब दे रखा है तो दे रखा है, क्या कर सकते हैं। सर जब सब मार्क कर देंगे ना, अपने आप स्किप हो जाता है। हाँ बेटा, मैं स्किप कर तो सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम दे रहा हूँ प्रॉपर कि लो टाइम, गलत करो सही करो, जो ठीक लगे करो। नहीं तो फिर कोई बालक ये ना बोले ना कि सर आपने टाइम नहीं दिया। बहुत अच्छे समर्पित, शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। पहले तो ये मुझे बता दो, ये कौन महानुभाव है जिसने क्या बोलते हैं H3SO4 को टिक किया है, ठीक है। ये बताओ भाई, H3SO4 एग्जिस्ट भी करता है जो H3SO4 को टिक कर रहे हो? कौन बालक है ये नालायक? अब इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं जरा। और अगला क्या है, कौन है ये बता दिए कि किसी बच्चे ने? अच्छा मेरा सही था, ओके। नहीं जो भी है बेटा, तुम्हें इस साल नोबेल प्राइज मिलेगा क्योंकि तुमने क्या बोलते हैं नया कंपाउंड डिस्कवर कर दिया है H3SO4। शाबाश। अब चलो जरा आगे चलते हैं। तो क्या है यहाँ पर, तुमसे पूछा गया था कॉन्जुगेट एसिड। एसिड क्या वो होता है जो H प्लस गेन करके बनता है, तो HSO4 माइनस में एक H प्लस ऐड करना था और H2SO4 बन जाता, ठीक है। यहाँ पर कुछ और नालायक भी हैं जो सल्फेट बनाए दे रहे हैं। बोला गया कॉन्जुगेट एसिड बना, वो कह रहे हैं नहीं हम तो कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। कहते रहो तुम क्या कह रहे बड़े हो, लोग। है ना। बहुत अच्छे। चलो आगे आ दो। तो नुमान, नील्स बोर, अबे नील्स बोर कौन है यार, ये भी बता दो जरा, ठीक है। पीयूष, ठीक है। नुमान, पीयूष, सात्विक, अभिषेक और मिरन, ये वही बच्चे हैं। नुमान हैज दी हाईएस्ट आंसर स्ट्रीक। आंसर मार्क करने से पहले नलायकों देख तो लिया करो कि क्या मार्क करने जा रहे हो। अच्छा ऋषभ ने किया था, बहुत अच्छे। चलो भाई आगे आ जाओ जरा। कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3PO4, सही मत करना, सही करने के नंबर नहीं है, गलत करने के नंबर है, ठीक है। सही मत कर देना इसको, नालायक।
ये तो सबका ठीक होगा बेटा, ऐसा हो तो बात ही क्या है, देख लेना फिर ठीक। इतने थे कहाँ ही। वही तो, फिर ठीक नहीं होगा ये, इसमें फिर सर बहुत से जादू निकल जाएंगे। वही तो। हाँ मैंने कहा था ना 7 बच्चे तो फिर भी क्लास में है महानुभाव बढ़िया वाले, ठीक है। तुम कुछ भी पूछते रहो, ये वो बताते हैं जो इन्हें आता है, ठीक है। पूछ लो तुम्हें क्या पूछना है, ठीक है, ये वो ही बताएंगे जो इन्हें आता है। खैर आगे बढ़ो। काउंटिंग पूछे एबीसीडी बताएंगे। तो यहाँ पे नुमान, नील्सबोर कौन था? पीयूष, सात्विक, अभिषेक, मेरन, प्रियांशु इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। बहुत बढ़िया प्रियांशु। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फी प्रोटेक? करवाया था एम्फी प्रोटेक, गलत मत कर देना, ठीक है। करो फटाफट से, क्या होता है एम्फी प्रोटेक बताओ, जल्दी बोलो। गलत करना इसको भी, सही के नंबर नहीं है, ध्यान से सुन लो। सर बताऊं क्या होता है? बताइए सर, बिल्कुल बताइए। सर एक मॉलिक्यूल जो कि डोनेट भी कर सकता है एंड फॉर रिसीव भी कर सकता है, ऐसा कर। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ इन सेकंड्स के ओवर होने का, और फिर मुझे ये देख रहा है कि तुम में से कितने बच्चों ने ब्लू को टिक किया है। बहुत अच्छे नलायकों। CO3 माइनस एग्जिस्ट भी करता है। CO3 माइनस क्या होता है? कुछ नहीं होता, CO3 2 माइनस होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या था? एम्फी प्रोटिक वो होता है जो H प्लस गेन भी कर दे, H प्लस लूज भी कर दे, ठीक है। बाकी 3 गेन कर सकते हैं, लूज नहीं कर सकते, जबकि ये गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कुछ चेंजेस जी बिल्कुल हैं। पीयूष नंबर 1 पे, सात्विक, मेरन, समर्पित, अतिका, और उसके बाद में कुलदीप इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। बहुत अच्छे। अब अगले क्वेश्चन में जितना भी टाइम शुरू होगा मैं तुम्हें उसका सिर्फ आधा टाइम दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से सुन लो सभी। फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई बोले मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा? जो भी टाइम अब शुरू होगा उसका सिर्फ आधा टाइम मिलेगा तुम्हें। चलो यार नहीं, इसमें तो पूरा टाइम लो, तो न्यूमेरिकल आ गया बीच में। करो, 60 सेकंड का टाइम है, पूरे 60 सेकंड है, करो जल्दी से। बहुत बढ़िया अतिका। सर ये टॉपर बच्चे कौन है जो क्वेश्चन देखते ही आंसर कर देते हैं? खतरनाक बच्चे हैं बेटा ये एक तरफ इनका क्या बोलता है कहूट चल रहा है, दूसरी तरफ गूगल बाबा चल रहे हैं, ये हाल हो रखा है। फ्लैश है सर। हाँ फ्लैश है, सही बात है। ये 13 बच्चे आंसर कर भी चुके हैं, बहुत बढ़िया। करो जल्दी आंसर करो बाकी बच्चे भी। सर ये आत्मज्ञानी। नहीं वैसे सच में सिंपल क्वेश्चन था ये, अगर मतलब कंसेप्ट इन्होंने सही समझा है, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं धड़ाधड़ वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो अगर वाटर प्योर है तो H3O प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता, और आंसर आएगा 10 की पावर -12, ठीक है। लेकिन हम कहाँ आंसर करेंगे, ठीक है, 10 की पावर -12, हमें तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -8, 10 की पावर -14, ओहो गजब, शाबाश। चलो आगे आओ जरा। तो भाई पीयूष तुम्हारा ये आंसर भी सही है। सात्विक डेफिनेटली नॉट कौन था? ऋषभ था मेरे ख्याल से। उसके बाद में अतिका, नुमान, और लास्ट में भाई तुम ही हाईएस्ट क्लाइंबर हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ, अरे गजब, इस क्वेश्चन में तो पूरा टाइम लो तुम, लो पूरा टाइम लो। और इसका आंसर तो सच में क्या बोलते हैं सेकंड्स में आना चाहिए, और नहीं आ रहा तो गलती हो रही है। कितना ऑब्वियस आंसर है ना। जो एकदम आंसर देगा वो साइंटिस्ट बनेगा बहुत अच्छे। सर एक बार प्रीवियस आंसर बेटा,
आपने KW निकाला था। KW क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस, ठीक है। अब प्योर वाटर के लिए H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बराबर होती है। वो ये कह रहा है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 है, तो OH नेगेटिव कितना हो गया? वो भी 10 की पावर -6 हो गया। KW कैसे निकलेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 करोगे तो 10 की पावर -12 ही तो आएगा, बस आ गया। हाँ भाई, यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो क्लास में करवाया हुआ था, लेकिन नहीं, 13 महानुभाव क्लास में अभी भी ऐसे हैं जो मानते हैं कि HCl एक बेस होता है ना। नलायकों, पिटोगे तुम, किसी दिन मिल गए मुझे तो बता रहा हूं मैं। सर ये तो देखकर पता चल रहा था। और 5 बच्चे ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि भाई ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि 0.7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये तो और भी महान है। खैर चलो, सर शुक्र है किसी ने 7 पे क्लिक नहीं किया। वो मैं देख रहा था, एक आधा उस पे भी मिलते, वो कहते थे HCl न्यूट्रल होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। विनोद इज द हाईएस्ट क्लेवर, कौन है ये तुम में से? खैर, तो स्कोर में ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। पीयूष, ऋषभ, सात्विक, अतिका, नुमान। चलो आगे आ जाओ जरा। अगला केस, टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, द पीएच ऑफ वाटर एट 45 डिग्री सेल्सियस विल बी या वुड बी। करो भाई, पिछले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है ये, पिछले से पिछले पर। अगर वो सही समझ में आया था तो इसमें कुछ भी नहीं है, करो जल्दी से। वाटर का पीएच कहां जाएगा, इतना पूछ रहा है ये। बस इतना दिमाग में रखना है, जब पीएच बढ़ता है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ता है, तो KW का क्या होता है। अगर KW बढ़ेगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, अपने आप करो। बेटा टाइम लिमिट ज्यादा रखी है तब तो ये हाल है कि इतने गलत गलत आंसर आ रहे हैं। टाइम लिमिट कम कर दी होती तो फिर तो पता नहीं क्या ही होता, फिर तो आंख बंद करके बस ऐसे क्लिक हो रहा होता कि कुछ भी मार्क कर दो। 25% प्रोबेबिलिटी तो है ही आंसर सही होने की, तो शायद हो जाए। सर मेरा पता नहीं क्या हो गया, मार्किंग हो रहा। अरे बेटा क्या करें, पता नहीं दिखा रहा कनेक्शन लॉस्ट, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश, छोटी रिकनेक्टिंग पड़ रहा है। से ये तुम्हें पता भी होगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला भी था, इसलिए कि वहां से पकड़ो कंसेप्ट को। KW 90 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है, 90 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है, 10 की पावर -12, ठीक है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, KW की वैल्यू बढ़ती है, और अगर KW की वैल्यू बढ़ेगी तो पीएच का क्या होगा, पीएच गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पीएच गिरा और 7 से नीचे पहुंच गया, बस इतनी सी बात थी। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ जरा। नुमान 3rd पे, सात्विक 4th, अतिका 5th, और हाईएस्ट क्लाइंबर वगैरह तो कोई है ही नहीं, सबके शायद गलत आंसर थे। चलो भाई, PKW ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको भी सही मत कर देना। इसको मैं 20 पर ओवर कर दूंगा, अभी टाइम 41 है, 20 पर ओवर कर दूंगा, क्योंकि अगेन ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। PKW निकालना सिखाया था, पूरी डेरिवेशन कराई थी। लो भाई, अब मैं इसको स्किप कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, चलो पहला क्वेश्चन जिसमें इतने सारे बच्चों का सही आंसर है, ठीक है, लेकिन कमी नहीं है हमारी क्लास में धुरंधर बच्चों की, बहुत सही जा रहे हो बेटा, नालायक कहेंगे। खैर, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, पीयूष, फिर नुमान, फिर ऋषभ, सात्विक, समर्पित, प्रशांत इज द हाईएस्ट क्लाइंबर, बहुत अच्छे। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन। KOH को 10 लीटर पानी में डिसॉल्व किया है, 10 की पावर -2, पीएच बता दो सोल्यूशन का क्या होगा। बहुत सिंपल है, POH निकाल लो, POH के थ्रू आंसर आ जाएगा। इसमें प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, पूरा कर लो।
अच्छा कोई नहीं प्रो, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं आ सकता क्रिश, तुम देखना अभी, अभी आंसर तो आने दो, चारों मार्क किए जाएंगे। ऐसा मतलब ही नहीं बनता कि आंसर ना आए बच्चों का, सब आंसर देंगे। अभी देखना जरा, ओवर तो हो पहले ये टाइम। शाबाश, मैंने कहा था ना, 5 बच्चे ऐसे सही हैं, से याद है गलत है। 5 बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एसिड होने लगा है, ठीक है। एक बालक हमारी क्लास में ऐसा भी है जो एसिड नहीं, वो ये कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, बहुत सही जा रहे हो, फिट हो गए तुम लोग सच में यार। थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो, क्या करते हो बताना जरा, मतलब इतना तो सोचो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3 और 2 तो कभी आंसर आ ही नहीं सकता, पीएच 7 से ऊपर होता है KOH का, तो 12 और 11 में एक आंसर बनना था, मार्क कर रहे हो, और 2 और 3 में भी। शाबाश, बहुत सही। खैर फाइनल स्कोर देख लो। सात्विक 3rd पोजीशन पर है, 2nd पर कौन है, समर्पित, बहुत बढ़िया, और 1st पे कौन है, ये पीयूष होगा मेरे ख्याल से, नील्स वो, अच्छा ओहो हो ऋषभ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, लास्ट मोमेंट पे चेंज हो गए स्कोर। और पीयूष, और लास्ट में कौन था, नुमान था मेरे ख्याल से, 4th पे पीयूष, 5th पे नुमान, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो ये बच्चों क्या बोलते हैं, आज का तुम्हारा कहूट था, और वाह तुमने मतलब क्या धज्जियां उड़ाई है कहूट की, क्या बोलूं मैं, मतलब सर बी और सी जिन्होंने करा था लास्ट क्वेश्चन में वो खतरनाक है सोसाइटी के लिए। सच में मैं बता तो रहा सर हूँ, हम सब पागल हैं, वही लाएंगे ऑल इंडिया रैंक 1 और जेईई और नीट में। यही बात है, ये बच्चे बड़े खतरनाक थे, अब पता नहीं